प्रणाम सुंदर छत्रसाल महाबली करियो बलि बलि शौर्य रस्थम। आज का विषय शौर्य रस्थम बहुत ही अनूठा है। सत्यता से संपूर्ण तरीके से प्रमाणित किया हुआ इस भारतीय संस्कृति भारत भूमि के मूल निवासी आदिवासी दलितों पिछड़ों शूद्र अतिशुद्ध एवं ट्राइब मतलब देशी मूल मतलब मूल से रहने वाले उन सभी बहुजन मतलब संख्या में ज़्यादा उनमें कुछ प्रजातियां इस भारत भूमि में जन्मभूमि को कहते हैं। कभी मातृभूमि नहीं बोलते। जननी जन्मभूमि जहाँ पैदा हुए उनके पुरखे वहीं पर मरे वहीं जन्मे, पीढ़ियाँ दर पीढ़ी वो चलते रहे। पिछले 5000 साल का हिंदुस्तान का भारतीय संस्कृति का इतिहास लिखा गया। उसके पहले वो इतिहास कभी किसी ने लिखा नहीं। जो कुछ भी लिखा गया लिखवाया गया किसी अंदेश निजी महत्वाकांक्षा विसंगतता विटंबना कुछ निजी महत्वाकांक्षा या कुछ अपने इच्छाओं के अनुसार। भारत के कुल 29 राज्यों में बड़ा राज्य महाराष्ट्र। भारत भूमि के इस राज्य का नाम महाराष्ट्र ऐसे नहीं पड़ा। इस नाम में ही अपने आप में बहुत बड़ा इतिहास समाया हुआ है। प्राचीन काल से वर्तमान काल तक भारत भूमि की सभ्यता एवं संस्कृति के विकास में यहाँ के बहुजन मूल निवासी एवं आदिवासी के पुरखों का इतिहास रहा है। यह अलग बात है। भारत के कलम कसाई में दोबारा रिपीट करता हूँ, भारत के कलम कसाई ब्राह्मण आर्य वैदिक पुरोहित पंडित इतिहासकार एवं साहित्यकार ने भारत के इन मूल निवासी बहुजन और आदिवासी के वीर बहादुर राजा महाराजा के पराक्रम को, उनके गौरवपूर्ण इतिहास को, उनके धन वैभव से परिपूर्ण वंशीय नाग वंश परंपरा को कभी भी उन्होंने इतिहास के पन्नों में उल्लेखित नहीं किया। राष्ट्रपिता हम यहाँ महात्मा गांधी जी को नहीं, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले द्वारा लिखित भारत भूमि की प्रथम क्रांतिकारी पुस्तक गुलामगिरी में महान शब्द के विश्लेषित करके उन्होंने क्या लिखा है। जब भारत के मूल निवासी बहुजन आदिवासी एवं दलितों और पिछड़ों ने आर्य ब्राह्मणों का डटकर सामना किया, उन्हें हर कदम पर हैरान परेशान किया, सताए रखा, तो ब्राह्मणों ने इन मूल निवासी को, इन बहुजनों को, इन दलितों को महाहरि कहने का तात्पर्य बड़ा शत्रु के रूप में परिभाषित किया, क्योंकि ये इन्हें महारों के नाम पर ही महाराष्ट्र नाम की रचना की गई। लोग बड़ी बहादुरी से उनका सामना करते थे, डरते नहीं थे, हिम्मत रखते थे, हर कदम कदम पे परेशान रखते थे, हर कदम पे धर्म एवं अर्थ एवं काम कर्म के नाम पे उनसे आगे जा रहे थे, निरंतर लड़ रहे थे बिना थके, एकजुट होकर। आर्य और ब्राह्मणों के धीरे धीरे हार होती गई। 1817 31 दिसंबर जब पेशवा उनसे हारे, उस समय पेशवा मतलब ब्राह्मणों का समग्र भारत में दलित पिछड़ों शूद्र अतिशुद्ध बहुजन मूल निवासी के लिए 5 चरण में जो नियम नीति सिद्धांत बनाते उनसे असंतोष की वो उग्र ज्वाला हुई। उसके तहत ब्राह्मण उनसे हारते, तो इन चालकों ने कलम का अधिकार अपने पास रखा और भारत देश के सामने जो इतिहास लिखवा गया, ऐसा इतिहास लिखा कि पीढ़ी दर पीढ़ी यह भारतीय जनमानस में बहुजन आदिवासी मूल निवासी
के प्रति जबरदस्ती ऐसा इतिहास रखा ताकि पीढ़ी दर पीढ़ी उनका इतिहास तो गौरवान्वित था, उत्कृष्ट था, उच्च कोटि का था, वो कभी सामने ना आ सके। वो झूठा इतिहास आज की युवा पीढ़ी भी पढ़ रही है, पाठ्यक्रमों में आज भी पढ़ाया जा रहा है। जबकि बहुजन निवासी और आदिवासी का राजा महाराजा का पराक्रम थे, वीर गाथा है, उत्कृष्ट था, उच्च था, धन धन से परिपूर्ण था, गौरव से जो नागवंशी था, तो कृष्ण के नाम पर। आज का अध्याय महाराष्ट्र नाम की एक संक्षिप्त जानकारी मैंने आपको बताया। चिंतन करें, मनन करें, अगर त्रुटि है तो बना का कष्ट करें, कमेंट में। मैं सत्य बातें आपको बतलाना चाहता हूँ। भारतीय संस्कृति का इतिहास समझे, सुने और चिंतन करें, अन्य को भेजें। प्रणाम सुंदर।